नमस्कार, उज्जैन टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। जन जन जुड़ेगा तभी बचेगा जल, कहा केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने। सुजलाम जल महोत्सव के समापन पर की शिरकत। धर्मनगरी उज्जैन में आयोजित सुजलाम जल महोत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जन जन जुड़ेगा तभी जल बचेगा। जल संरक्षण संग्रहण के लिए लड़ना होगा। सिंधिया ने कहा कि यहाँ 3 दिनों की संगोष्ठी में जो विचार उत्पन्न हुए हैं, उन विचारों को एक्शन प्लान में बदलने की अब चुनौती है। जल संरक्षण कोई केमिस्ट्री, फॉर्मूला, फिजिक्स नहीं, बल्कि यह जीवन का अमूल्य भाग है। जल के प्रति सम्मान तभी बढ़ेगा जब हम जल संरक्षण को जिम्मेदारी नहीं बल्कि धर्म माने। उन्होंने कहा कि जल है तो कल है। हमारे इतिहास, परंपरा, संस्कृति में यह शुमार है। हम पृथ्वी के किराएदार हैं। यह भावना मन में जागृत करना होगी। उज्जैन से जल संरक्षण के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से आगे बढ़ रहा है। That nature is holding herself back. प्रकृति एक मौका हमें दे रही है कि अपने आप को दुरुस्त करो, सावधानी बरतो। ये आज दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जिसमें भारत का एक पारंपरिक आध्यात्मिक विचारधारा जल संरक्षण और जल संरक्षण के प्रति सदैव रहा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग केवल विकास और प्रगति में विश्व का नेतृत्व नहीं, लेकिन अध्यात्म में भी और प्रकृति का संग्रहण और संरक्षण में भी नेतृत्व करने हैं। और ये पंच महाभूतों का विस्तृत कार्यक्रम देश के एक ही कोने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इससे मुझे विश्वास है कि देश के केवल कोने कोने के लोग नहीं, लेकिन विश्व को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। मैं आयोजकों को अपने दिल से बधाई और धन्यवाद अर्पित करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर सिख समाज ने नगर में निकाला भव्य चल समारोह। नानकशाही कैलेंडर के अनुसार हर साल पोष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। इस बार ये तिथि 29 दिसंबर गुरुवार को थी। गुरु गोविंद सिंह न सिर्फ एक महान योद्धा बल्कि कवि, आध्यात्मिक गुरु और सफल रणनीतिकार भी थे। हर साल सिख धर्म के अनुयायी उनकी जयंती बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। इस दिन गुरुद्वारे को विशेष रूप से सजाया जाता है। कीर्तन, लंगर के साथ ही चल समारोह भी निकाले जाते हैं। शहर में 29 दिसंबर की शाम यहाँ नगर कीर्तन निकाला गया। दूध तलाई क्षेत्र से शुरू हुआ नगर कीर्तन शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे पहुंचा। यहाँ नगर कीर्तन में पहली बार महिला पंचध्वज लेकर अगुवानी कर रही थी। वहीं अन्य महिलाएं कीर्तन के आगे झाड़ू से बुहार रही थी। कीर्तन में बच्चों ने शस्त्र प्रदर्शन भी किया। आकर्षक वेशभूषा में समाजजन उपस्थित हुए। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। प्रशासन ने चलाई बदमाशों के अवैध मकान गिराने की मुहिम, कई मकान तोड़े। मध्य प्रदेश में गुंडे, बदमाश और माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही जारी है। उज्जैन पुलिस ने एक और हिस्ट्री शीटर बदमाश का मकान जमींदोज कर दिया। इस कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुख्यात बदमाश अयाज लाला पिता नियाजू निवासी बेगम बाग कॉलोनी के बने अवैध मकान को नगर निगम की गैंग ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ दिया। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि अयाज लाला पर 302, 307 व लूट के 10 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध हैं। जो शासन का एंटी माफिया अभियान होता है उसके तहत जो गुंडे होते हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इसी क्रम में ये अयाज लाला करके है। तो इसके पूर्व में भी काफ़ी रिकॉर्ड हैं, जैसे कि एक मर्डर का अपराध है इसके खिलाफ, 307 के 2 मामले कायम हैं, साथ ही साथ डकैती के, चोरी के, इस तरीके के मामले इसके खिलाफ कायम हैं। तो उसी क्रम में आज इसकी अवैध प्रॉपर्टी को चिन्हित करके उसको तोड़ा जा रहा है। अन्य जगह भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसके अलावा शहर के अंदर जो भी इस प्रकार के गुंडे हैं जिनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जानी है उन्हें चिन्हित किया गया है और शहर में अन्य जगह भी ये कार्रवाई शुरू की जा रही है।
इधर एक अन्य कार्यवाही में नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय नगर में कुणाल पिता किशोर सोदे के घर नगर निगम की जेसीबी चली। कुणाल के शहर में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10 अपराध दर्ज हैं। कुणाल की मां रानी बसौड़ भी क्षेत्र की लेडी डॉन है और इस पर भी लगभग 6 से 7 अपराध दर्ज है। रानी बसौड़ पति किशोर सोदे का संजय नगर स्थित एक अन्य मकान भी खाली करवा कर सील कर दिया गया। नीलगंगा थाना अंतर्गत ही ऋषिटर बदमाश राजेश उर्फ प्यारे मोहन पिता कैलाश के अवैध मकान को नगर निगम की गैंग ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ दिया। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि राजेश पर चोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित कुल 13 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसके अलावा नीलगंगा क्षेत्र में ही बदमाश भेरू पिता हुकुमचंद के अवैध मकान को भी तोड़ दिया गया। उस पर भी करीब 8 अपराध पंजीबद्ध है। थाना नीलगंगा के अंदर 3 लोगों के अवैध मकान को जमींदोज किया गया है, जिसके अंदर पहला रानी सौदे उर्फ उसके पुत्र कुणाल सौदे, उसके कुल 13 अपराध थे। रानी सौदे के कुल 6 अपराध थे, तो उसी के तहत उनके अवैध मकान के हिस्से को तोड़ा गया है। इसके बाद भैरू उर्फ पिता हुकम सिंह, उसके भी 10 के आसपास अपराध है, तो उसके घर को भी अवैध घर को भी तोड़ा गया है। उसी प्रकार अभी हम प्यारेलाल के यहाँ पे आए हैं, अभी इनके घर को भी अवैध हिस्से को तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। महाकाल थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई चल रही है, पूरे शहर में कितनी कार्रवाई लगभग की गई? एक महाकाल थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई चल रही है अयाज लाला के खिलाफ, तो इसी प्रकार अभी और भी आने वाले समय में गुंडे माफियाओं के खिलाफ और भी कार्रवाई होगी। उज्जैन रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा 5 दिन बाद मेघनगर रेलवे स्टेशन से लावारिस अवस्था में मिला। उज्जैन रेलवे स्टेशन से 24 दिसंबर की सुबह चोरी हुए 2 साल के वंश बैरागी को इंदौर उज्जैन जीआरपी और साइबर टीम ने 5 दिन बाद खोज लिया। बच्चा झाबुआ के मेघनगर स्थित बजरंगगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी मेट्रो ट्रेन से बरामद हुआ। मंगलवार को शंकरपुरा मार्ग की निवासी वैष्णवी पति श्रवण बैरागी 20 वर्षीय महिला का बच्चा रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने से चोरी हो गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। एक युवक बच्चे को वीआईपी गेट की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दिया। 5वें दिन बच्चे को पुलिस ने खोज लिया। जीआरपी थाना प्रभारी आरएस महाजन ने कहा कि बच्चे को जिस जगह से हमने बरामद किया है, वहीं बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी मिली, संभवतः जिसे आरोपी ने लिखा है। उसमें लिखा है कि बच्चे की मां ने मुझे धोखा दिया, मुझसे वायदा किया कि तुम बच्चे को ले जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, लेकिन जब अगले स्टेशन पर भी बच्चे की मां नहीं आई तो मैं बच्चे को छोड़कर निकल गया। पत्र को जांच के आधार पर जब्ती में लिया गया। बच्चे को बाल संरक्षण समिति के पास पहुंचाया गया। काफी तक हम उनके ऊपर इतना दबाव उनके ऊपर बन गया कि उन्होंने घबरा करके कल हनुमानगढ़ स्टेशन के पर इस बच्चे को छोड़ दिया एक पत्र के साथ कि यह रेलवे स्टेशन उज्जैन से बच्चा उठाया गया है और जिस व्यक्ति को ये बच्चा मिले रेलवे स्टेशन उज्जैन में जीआरपी को ये सुपुर्द करे। उस महिला ने, उसमें फिर आगे लिखता है कि उस महिला ने मुझे गुमराह करके ये बोला प्यार के उसमें कि ये बच्चे को आगे तुम ले जाओ, मैं अगले स्टेशन पे मिलूंगी। और फिर उसने ये लिखा है कि उसने रिपोर्ट कर दी और मुझे मोहरा बनाया गया। इस प्रकार की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन अब वो महिला कौन है, क्या है, ये चीज़ अभी कह देना थोड़ा सा या निश्चित करना संभव नहीं है। मेन आरोपी की पकड़ के लिए हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं और जैसे ही हम पकड़ते इस मामले का सच जो भी तथ्य आएंगे कि किसने क्या भूमिका है, उस हिसाब से उसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। माधवनगर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चाइना डोर के गट्टों के साथ एक नाबालिग व एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित चाइना डोर बेचने के लिए ले जा रहे 2 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर देसाई नगर से पकड़ा गया। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी 2 आरोपी मोटरसाइकिल से चाइना डोर बेचने के लिए जा रहे हैं, जिस पर थाना प्रभारी मनीष लोधा के निर्देशन में पुलिस दल ने घेराबंदी कर विनय पिता हरिनारायण खत्री उम्र 20 वर्ष निवासी अंजुश्री कॉलोनी थाना नानाखेड़ा व एक नाबालिग आरोपी निवासी देसाई नगर को पकड़ लिया, जिसके पास से 48 गट्टे चाइना डोर बरामद की गई। आरोपी द्वारा बताया गया कि यह लोग 300 रुपए से 700 रुपए तक इन्हें बेचते हैं। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने कहा कि मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूं, पिछले साल एक हादसे में एक बालिका की चाइना डोर से मृत्यु हुई थी, ऐसी घटना दोबारा ना हो,
उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा चाइना की डोर पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपके क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति चाइना की डोर बेचते हुए या किसी के द्वारा चाइना डोर से पतंग उड़ाई जा रही है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी जाए। जैसे कि आप सबको विदित है कि चाइना डोर प्रतिबंधित की गई है, तो उसी के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके विक्रय और क्रय करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। तो उसी क्रम के अंदर आज थाना माधवनगर में पदस्थ एएसआई लक्ष्मीकांत गौतम को एक मुखबिर सूचना थी कि कुछ 2 लड़के हैं जो इसका अवैध परिवहन कर रहे हैं। जब घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया तो उनसे एक कार्टून और जिसके अंदर 48 चाइना डोर के गट्टे प्रतिबंधित हमको मिले और उसी के तहत पुलिस ने उस पर प्रकरण कायम किया है। सर, इसमें कितने रुपए कीमत की है? ये मूलतः जैसे कि जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन की उसमें पता चला है कि ये 300 रुपये के आसपास में इसको खरीद के लेके आते थे और यहाँ लाके 500 से 600 रुपये के बीच में इसको बेचते थे। सर, एक अपील कर दीजिए कि सावधान। देखिए कि पिछले वर्ष एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी पाटीदार ब्रिज के ऊपर थाना माधवनगर क्षेत्र में। तो उसी के तहत हम थाना स्तर को निर्देशित किया गया है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और अभी हम भविष्य में जो भी इसका विक्रय क्रय कर रहे हैं और आम नागरिकों से भी अपील है कि कृपया करके चाइना डोर ना खरीदें और उससे पतंग ना उड़ाएं और अगर ऐसा कोई कर रहा है आपकी दृष्टि में है तो थाने पे उसको सूचना दें ताकि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। लड़की भगाने के विवाद में युवती पक्ष के परिजनों पर पड़ोस में ही रहने वाले आरोपियों ने मय हथियार किया हमला। नलवर थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजनवासा में पुरानी रंजिश के चलते मजदूरी करके लौट रहे छगनलाल, अंतरलाल, ज्योति व कलाबाई भूलीबाई को पड़ोस में ही रहने वाले गोवर्धन, किशोर, रवि, तेजपाल, भेरू सिंह, शंकरलाल व अन्य आरोपियों द्वारा तलवार, लठ व पत्थरों से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया, जिसमें 3 महिला व 2 पुरुष हैं। इन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बाबत परिजन मनोरमा चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी बेटी आरती को सूरज चावला 22 नवंबर को प्रेम प्रसंग के चलते अपने साथ ले गया, जो अब घर के सामने ही रहता है। जब से हमने हमारी बेटी का नाम लेना छोड़ दिया और इस बाबत बयान 9 दिसंबर को थाना महाकाल में हो चुके हैं। आज 1 महीने बाद अचानक 7 से 8 लोगों ने हम पर हमला कर दिया। मेरी बेटी आरती के ससुराल वालों का कहना है कि हम यहाँ से घर खाली करके कहीं चले जाए। घटना ये हुई है कि 1 महीने पहले मेरी लड़की को लेके चला गया उनका लड़के का लड़का। हमने जिसके बाद में शादी करके आ गई, हमने नाम छोड़ दिया उस लड़की का, हमने नाम ही नहीं लिया उन लोगों के सामने। आज वो क्या बोल रहे हैं, सुबह से चिल्ला चोट कर रहे थे, बोले ये लोग सब चिल्ला चोट कर रहे हैं और हम घर कोई थे ही नहीं। मैं पवासा थी, 5 बजे मैंने सोनेला सर को एक पेशेंट दिखाया है और जिसके बाद में मैं घर गई। घर जाने के बाद में ये सब मजदूरी करके आ रहे थे तो उन लोगों ने किशोर और गोवर्धन और क्या बोले रवि और तेजपाल और भेरू सिंह और शंकरलाल और वो पूरी उनके घर की लेडीज है, इन्हें सबने लट मार करी और पत्थर मार करे हमारे ऊपर। जांच अधिकारी एसआई गणपत सिंह मुरजालदे ने जानकारी देते हुए बताया कि इनका पुराना विवाद है, उसी के चलते आरोपी द्वारा इन लोगों पर हमला किया गया। उनका क्या पुराना विवाद चल रहा है, लड़की लड़कों का मामला है। गांव के रहने वाले सुरजनवासा के हैं। आज करीब 7 बजे की बात होगी। गांव के गोवर्धन है, किशोर है और रवि है, ये 4-5 लोगों ने गांव पड़ोसी धन्ना लाल और अंतर सिंह और ज्योति, छगनलाल और कलाबाई को लकड़ी और डंडे से मारपीट की, जिससे 3 लोगों को ज़्यादा चोट आई जो अस्पताल में भर्ती है और 2 को कम लगी है। उनकी MLC करके रिक्शा कर दिया और अभी रिपोर्ट लिखेंगे जाके और जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की। रसोई का कार्य कर इंदौर से लौट रहे व्यक्ति के साथ देवास बस स्टैंड पर हुई लूट की वारदात। हेमंतपुरा गांव विजयगंज मंडी निवासी बने सिंह पिता स्वर्गीय अंतर सिंह उम्र 70 वर्ष इंदौर में रसोई का कार्य कर लौट रहा था। देवास में बस से उतरने के पश्चात फ्रेश होने जाते समय एक युवक ने उससे मारपीट कर 5,000 रुपए व जेब में रखे जरूरी कागज छीन लिए। बने सिंह रसोई के कार्य के तहत तंदूरी रोटी का कार्य कर लौट रहा था। फिलहाल बने सिंह जिला अस्पताल में उपचाररत है। 5,000 रुपये निकाल लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी थी, इसमें नंबर थे, मोबाइल नंबर, मोबाइल भी निकाल ले गया और बैग भी हरा कलर का बैग था वो भी निकाल ले गया। टिफिन था, छोटे छोटे 2 टिफिन थे, एक बड़ा टंगन था, 2 बिस्किट के पैकेट थे उसमें। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं इंदौर से आ रहा था सर काम करके।
क्या काम करते हैं? मैं बफर पार्टी में तंदूर रोटी बना लेता हूँ। आपका नाम? बने सिंह, कहाँ के निवासी हैं? हेमतपुरा, विजयगंज मंडी के पास में, भेसुनी के आगे हेमतपुरा। ये घटना किसने की थी, कुछ पता है? हाँ, उनको जानता हूँ, आधा सा है, वो डंडा छुड़ा लिया, बैंक भी ले गया मेरा, वो सब सामान ले गया मेरा। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।